बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिज़न हायर सेकेंडरी स्कूल के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम। तो हस्बे मामूल हम क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 जो मजमूई तौर पर चैप्टर नंबर 10 है वो हमने शुरू किया हुआ है। तो आज उसका जो लेक्चर नंबर है वो है 16, जिसमें हम बेसिस के केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो पिछला लेक्चर जिस बच्चे ने ध्यान से सुना था, जब हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, तो तमहीदी गुफ्तगू में आपको बता दिया गया था कि किस तरह वैलेंसी के मुताबिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। यहाँ पर अगर हम रिएक्शंस की बात करें, बेसिस के रिएक्शन की, तो पहला जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ है। तो बेस अब एसिड के साथ, जैसे वहाँ पर एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया था, तो यहाँ पर बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन जाहिर है ऑब्वियसली वही है, न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स दे न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इन द वेरी सेम वे एक हम बेस लेंगे और एक एसिड लेंगे। और मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एसिड हमने जहाँ भी लेना है, हमने मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। कहीं कहीं हमने नाइट्रिक एसिड भी लेना है, HNO3। इसके अलावा भी एक आध हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही है। तो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट का फार्मूला तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे ना, HCl है या H2SO4 है। दूसरा बेस, तो बेस मैंने आपको बताया बेटा, मेटल के साथ O लगा होगा या OH लगा होगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड या मेटल का ऑक्साइड बेस होगा। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर जो बेस लिया है वो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम मेटल है पहले ग्रुप की, तो उसके साथ OH लगा दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरी कोशिश होती है कि ये जो फार्मूलाए हैं आपके लिए, ये नई चीज़ है 10वीं में आप ये कर रहे हैं, तो फार्मूला फ़ौरन आप याद कर दें, याद किया करें। तो गौर करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। तो KOH बेस लिया है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, उसके साथ H2SO4 हमने एसिड लिया है। तो सिंपली मेटल ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन है, इसको मेटल ने रिप्लेस करना है, ये वाली जो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा SO4 के साथ। तो SO4 की वैलेंसी चूँकि 2 है, तो इसके साथ पोटेशियम के 2 एटम ही कंबाइन होंगे। ये लीजिए, ये जो पोटेशियम है ये SO4 नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलकर K2SO4 बना देगी। हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया है। ये दोनों हाइड्रोजन आयन इन 2 OH हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना देंगे। तो इस तरह एसिड्स और बेसिस मिलकर आपस में सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और जो बेस का पॉजिटिव रेडिकल है वो एसिड के नेगेटिव रेडिकल से मिल जाएगा, और एसिड का जो पॉजिटिव रेडिकल है वो बेस के नेगेटिव रेडिकल से मिल जाएगा। इस तरह ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और इसमें सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। इसी तरह बेटा रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम यानी अमोनिया का। तो अमोनिया क्या होती है? NH3। तो वो जब एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करती है तो वो अमोनियम रेडिकल बन जाता है, अमोनियम। उसका फार्मूला होता है NH4 पॉजिटिव, ऊपर प्लस NH4। तो जहाँ लफ्ज़ अमोनियम का आएगा वहाँ NH4
फार्मूला फ़ौरन याद किया करें। अमोनियम NH4, तो अमोनियम के साल्ट लेने हैं। तो साल्ट में आमतौर पर जो जिस तरह मैंने कहा ना कि मोस्टली जो एसिड्स यूज़ हमने करने हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इसी तरह बेटा सॉल्ट्स में भी मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स यूज़ होते हैं। नाइट्रेट्स भी आ जाते हैं लेकिन ये ज़्यादातर हैं क्लोराइड, Cl लगाना है, Cl2 Cl3 वो तो वैलेंसी के मुताबिक, और सल्फेट। तो अब फार्मूला हमने खुद अपनी समझ से ही बना लिया है। अमोनियम NH4 क्लोराइड Cl, दोनों के वैलेंसी एक एक है, NH4 Cl। इसी तरह अमोनियम का एक और साल्ट भी ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लें, क्योंकि साल्ट मैंने अब तक आपको बताया कि क्लोराइड्स और सल्फेट्स आमतौर पर लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट ये दो साल्ट आपने ले लेने। तो इसमें SO4 की वैलेंसी 2 है, इसलिए NH4 के 2 मॉलिक्यूल साथ लगेंगे, NH4 ट्वाइस SO4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूले आपको याद हो चुके होंगे। उसके साथ एक बेस लेना है, अमोनियम का साल्ट ले लिया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ हमने एक बेस ले लिया मेटल का हाइड्रोक्साइड, मशहूर मारूफ बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH लगा देना है मेटल के साथ। तो नीचे भी हमने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ले लिया। ये 1 2 3 से आपने नहीं घबराना, वो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो साथ OH 2 ब्रैकेट लगा के 2 आपने लिख देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, हाइड्रोक्साइड ये। तो ये रिएक्टेंट्स के फार्मूलाए आपको याद हो जाने चाहिए अब तक। तो यहाँ बेटा सिंपल बात यह है कि अमोनिया गैस आपको हासिल हो रही है। जब अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं बेसेस तो दे लिबरेट अमोनिया गैस, अमोनिया गैस वो लिबरेट होती है। तो 7 रिएक्शन याद करने का ये तरीका होता है, आप थ्योरेटिकली प्रोडक्ट्स को देख लें कि क्या हासिल होना है। तो जब अमोनियम सॉल्ट्स के साथ बेसिस ने रिएक्ट करना है तो अमोनिया गैस लिबरेट होनी है, साथ वाटर भी बनना है। तो यानी प्रोडक्ट्स में जो 3 सब्सटेंसेस हैं, 2 तो आपको वैसे ही याद हो गई, अमोनिया और वाटर, अमोनिया और वाटर। दूसरा क्या है, दूसरी बहुत सिंपल है, ये देखें, साल्ट बनना है। और साल्ट कैसे बनता है? साल्ट जो होता है वो बेस का पॉजिटिव रेडिकल और एसिड के नेगेटिव रेडिकल से बनता है। तो बेस ये है Na, इसका पॉजिटिव Na है, एसिड का ये Cl है। तो ये पॉजिटिव जो है, ये वाला जो पॉजिटिव रेडिकल है इस बेस का, ये Na, ये Cl से कंबाइन हो जाएगा NaCl। तो बेस का पॉजिटिव रेडिकल। तो मैं अगर याद करना चाहूँ तो मैं ऐसे ही पहले मैं सॉल्ट बना लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बेस के पॉजिटिव रेडिकल और एसिड के नेगेटिव रेडिकल। तो ये अमोनियम सॉल्ट्स एसिडिक सॉल्ट्स है ना, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं। तो इस तरह ये जो है Ca, इसका पॉजिटिव Ca है और ये इसके साथ SO4, तो ये CaSO4 सिंपली। तो जब हमने NaCl बना दिया, फार्मूले ये हमें याद हो गए, अमोनियम साल्ट यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, साथ बेस OH वाला NaOH। तो यहाँ से तो हमने ये देख के सीधा सीधा बना लिया। लोग रट्टा लगा रहे होते हैं NaCl Cu SO4, बेटा ऐसे नहीं करना। आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस पे गौर करें। फार्मूला हमने याद कर लिया। अब देखो हमें पता है पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव से जाकर मिलेगा NaCl से, बाकी हमें पता चल गया थ्योरी में कि अमोनिया गैस और वाटर बनता है, तो हमने बना लिया। ये CaSO4 से मिल गया CaSO4। तो बाकी अमोनिया गैस 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के, क्योंकि 2 अमोनियम रेडिकल लिए थे तो 2 ही, वाटर के भी 2 ही बनने। तो इस तरह ये 2 रिएक्शंस आपने पढ़े, पहले एसिड और बेस का रिएक्शन जिसमें सॉल्ट और वाटर बनना है, और फिर अमोनियम सॉल्ट्स के साथ उनके रिएक्शन है जिसमें अमोनिया गैस और वाटर होती है और साथ एक सॉल्ट बनता है। अब जो है कुछ तवज्जो आपकी मज़ीद दरकार है। ये अब बेसिस के प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं। कुछ हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रेसिपिटेट होंगे। प्रेसिपिटेट लफ्ज़ सुनते ही जहन में यकीनन आना चाहिए कि प्रेसिपिटेट हासिल होने हमें। तो वो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं भाई? प्रेसिपिटेट, मैं लफ्ज़ को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपकी तवज्जो मरकूज़ हो जाए। तो प्रेसिपिटेट बेटा लिक्विड सॉल्यूशन में
अगर कोई चीज़, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में उस लिक्विड से सेपरेट हो जाए तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट दोबारा सुनिए, सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन में कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में उससे सेपरेट होकर जो आपका कंटेनर है, वेसल है, जो बर्तन, उसके नीचे पेंदे में बैठ जाए, अनडिज़ॉल्व हो जाए, यानी असल जो सॉलिड अनडिज़ॉल्व हो जाता है अपने लिक्विड सॉल्वेंट से, जो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी ये जो होंगे सॉल्ट्स, इनके फिर जो, यानी वो सॉलिड फॉर्म में वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएंगे, तो वो हमें प्रेसिपिटेट हासिल होंगे इनके कुछ हाइड्रोक्साइड्स के। तो ये हम यहाँ पर देखें, बेसिस प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। जो बेसिस होती हैं वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स हमें देती हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड्स देती हैं, यानी OH इनके साथ लगा हुआ होता है। बेसिस हमें हाइड्रोक्साइड्स देती हैं, हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेट्स देती हैं। कब? जब हम उनको ऐड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स। ये कुछ हेवी मेटल्स आपके सामने लिख दी गई हैं, कॉपर, जिंक, आयरन, लेड एंड कैल्शियम। जब हम इन हेवी मेटल्स के सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में, यानी कॉपर मेटल का, अब ज़रा ध्यान करें, ये आपने ये नाम इस तरीके से, और फिर इनके जो सॉल्ट्स हमने लेने हैं उनके आपने देखें। कॉपर, तो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट आमतौर पर सल्फेट और क्लोराइड, अब तवज्जो कर लें, इसी हिसाब से सल्फेट SO4 होता है, क्लोराइड Cl होता है, लेकिन उससे नंबर ऑफ एटम्स, Cl2 लेना है, Cl लेना है, Cl3 लेना है, वो डिपेंड करेगा साथ वाले पर। तो कॉपर Cu, तो हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, CuSO4, ये एक हैवी मेटल का आपके पास आ गया जी सॉल्ट। उसके बाद जी जिंक ले लेते हैं हम, जिंक का हम क्लोराइड ले लेते हैं, जिंक क्लोराइड, चीज़ वही, सल्फेट आ गया, यहाँ पर क्लोराइड आ गया, Cl2 लग गया क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है। उसके बाद जी आयरन है, बेशक आप FeCl3 ले लें, FeCl2 भी होता है, वो भी हम लेंगे, FeCl3, फेरिक क्लोराइड्स, फिर क्लोराइड ले लिया। उसके बाद जी लेड है, लेड नाइट्रेट ले लें ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के सारे आ जाएँ। तो लेड की वैलेंसी भी 2 होती है बेटा, तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, लिहाजा NO3 ये लिखा, तो आगे ये उसकी तादाद लिखने के लिए इसको पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, ब्रैकेट्स में। उसके बाद आप देखें जी कैल्शियम है, तो कैल्शियम का भी क्लोराइड ले लें, CaCl2, एंड पे आप FeSO4, फेरस सल्फेट। तो ये कुल आपने हेवी मेटल्स के सॉल्ट्स लिए 1 2 3 4 5 6। ये जो फार्मूले हैं ये आपको बेटा याद करने पड़ने हैं। बाकी मैंने आपको अभी ट्रिक बताना है, ठीक है। ये पहले लेक्चर के दौरान में हमने इसीलिए लिखे हैं कि आपको पता चल जाए कि इनको हमने कैसे तैयार करना है, आपको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये वही चीज़ें आ गई, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, और एक सिर्फ नाइट्रेट लिया है। अब देखिए आपने इन सब में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ऐड करते जाना है, सब में NaOH, 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 सब में। ये सब तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान होना चाहिए, NaOH ही लेना है। अच्छा जी, तो देखिए अब NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं।
ये आप देखें, यहाँ पर ये देख लें कि ये जो बेस का पॉजिटिव रेडिकल है ना Na सब में, उसने इस सॉल्ट के नेगेटिव से मिलना है। ये देख लें ज़रा, यानी जो दूसरा है नेगेटिव से, तो यहाँ Na ने SO4 से मिलना है, तो SO4 की वैलेंसी तो होती है 2, तो फिर आपको 2NaH लेना पड़ेगा। यहाँ Cl2 है, Cl की वैलेंसी एक ही होती है, तो चूँकि 2 हैं, जहाँ Cl जितने हैं उतने लेने हैं, 2 लेने हैं, यहाँ 3 लेने हैं, यहाँ 2 नाइट्रेट हैं 2 ही लेने हैं, Cl 2 हैं 2 ही लेने हैं, और फिर SO4 आ गया इसलिए उसके भी 2 ही लेने हैं। तो जहाँ SO4 आया है उसके 2 हमने इसलिए लिए कि वो वैलेंसी 2 है उसकी, बाकी जो है जितनी तादाद है 2 है तो 2 ही लेने हैं, 3 है तो 3 लेने हैं, 2 है। ये देखें आपके लिए बिल्कुल आसान हो रहा है, आपको पता चल रहा है लेना है NaH। अच्छा तो ठीक है जी। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये देखिए सॉल्ट बन रहा है, इस Na ने इसके साथ ही मिलना है, तो NaSO4 के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा Na2SO4। इधर NaCl के साथ मिलेगा तो NaCl मारूफ फार्मूला आप पहले जानते हैं, NaCl के साथ मिलेगा फिर वही उसी तरह यानी 2NaCl, वो बैलेंस आपने करते जाना। तो इधर 3NaCl Na और Cl मिल रहे हैं, इधर NaNO3 मिल रहे हैं उसी पैटर्न के तहत, क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक है NaNO3, फिर NaCl आ गया और फिर उसी तरह Na2SO4 आ गया। अब बच्चे बाज़ का इतने भी वो होते हैं कि कहते हैं ये बुक में ये जो है ये तो इस तरफ लिखा हुआ है, और वो बेटा ये कोई मसला नहीं, तो उस तरफ लिखें या उस तरफ लिखें, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको पहले लिख दिया, देयर इज़ नो इशू। अब ये बन गए, ठीक है, इनका मिलाप हो गया, बेस का जो पॉजिटिव है वो दूसरे उसके एसिड के नेगेटिव से मिल गया। अब ये रह गया, ये देखें कॉपर और साथ OH, ये वो हाइड्रोक्साइड है जो इनसॉल्युबल है, जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सॉल्यूशन के नीचे पेंदे में बैठ जाएगा। तो Cu देखिए आप बेटा, Cu OH कितने हैं 2 हैं तो 2 ही लगने हैं, OH ट्वाइस, और ब्लू प्रेसिपिटेट्स इसके आपको हासिल हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ZnOH ट्वाइस, क्योंकि ये देखें 2 OH हैं, जितने ये हैं उतने ही लगने हैं, तो इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स आपको हासिल हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए Fe कितने हैं 3 OH NaH है तो 3 ही लगेंगे, FeOH थ्राइस, तो इसके आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट्स हासिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए PbOH 2 हैं तो 2 ही आएंगे, इसके भी आपको वाइट प्रेसिपिटेट हासिल हो जाएंगे। उसके बाद CaOH ट्वाइस, इसके भी आपको वाइट प्रेसिपिटेट्स हासिल होंगे। और लास्टली FeOH ट्वाइस, इसके आपको डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। तो ये था आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस 2014 लाहौर बोर्ड फर्स्ट टाइम 2014 अगलबन 2014 फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्रुप को लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया। ठीक है, इम्तिहानी वाले से भी अहम हो गया। 6 रिएक्शन है, हर 3 रिएक्शन के 2 नंबर हो जाएंगे। इस तरह मार्किंग की बनती है। तो इसी तरह आपने ये रिएक्शन लिखने हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये देखें लेफ़्ट साइड पर जो एक रिएक्टेंट है आपका NaOH है, सिर्फ ये आपने याद कर लेने हैं।
यहाँ मैंने आपको बताया कि जहाँ SO4 है वहाँ 2NaOH लेना है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। बाकी Cl और नाइट्रेट जितने एटम हैं उतने आपने NaOH लेने बेटा। तो सिर्फ यही आपको याद करने पड़ने। यहाँ आपको सिंपली कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि Na जो ये बेस लिया आपने उसने इस कंपाउंड के नेगेटिव रेडिकल ये जो दूसरा इसी से मिलना है वो बन रहा है, बाकी इसने उस OH से मिल जाना है। कितने OH होने वो यहाँ जो आपको नंबर दिया गया। तो वेरी सिंपली वेरी इजीली ये एक डिफ़िकल्ट सा जो है आपका जो आम तौर पर बच्चा देखे तो वो कहे मुझे याद ही नहीं होने, तो टेक्निक और ट्रिक अगर इस्तेमाल आप कर लें जो आपको बताया गया तो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी फॉर यू ऑल। तो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासर।